Dear students, hello, how are you? Today I am in front of you with chapter motion for class 9. आज मैं क्लास 9th के लिए चैप्टर मोशन लेकर आया हूँ। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। मोशन मीन्स हम देखते हैं कि मोशन क्या है। इफ वी आर वॉचिंग इन सराउंडिंग ऑफ अस, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो व्हीकल्स आर मूविंग। जितने भी व्हीकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फैन इज रिवॉल्विंग, फैन इज ऑल्सो मूविंग। फैन जो है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अ पर्सन इज मूविंग मीन्स रनिंग पर्सन जो है वो भी हम क्या बोलते हैं कि मूव कर रहा है। मूविंग, मोशन मीन्स अ ऑब्जेक्ट इज इन मूवमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, मोशन में है। तो अगर हम मोशन को डिफाइन करें तो किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट की पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम डिफाइन करें मोशन को तो इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it change its position with respect to surrounding and time। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन में है। रेस्ट, इट इज जस्ट अपोजिट टू मोशन। ये मोशन जो है उसका जस्ट अपोजिट है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो हम क्या बोलते हैं कि रेस्ट में है। अगर हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो हम अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक सीन लिया है जिसमें एक मूविंग बस के अंदर का सीन है। अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। इसमें हम दो पैसेंजर्स को मार्क करेंगे। फर्स्ट पैसेंजर ए, जिसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे सर्किल किया हुआ है, इस पैसेंजर को। सेकेंड पैसेंजर को हम मार्क करते हैं पैसेंजर बी, दिस पैसेंजर। अगर हम इन दोनों पैसेंजर्स को ऑब्जर्व करें, केयरफुली ऑब्जर्व करें, देन द पोजीशन ऑफ पैसेंजर ए डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर बी। अगर पैसेंजर बी ए को ऑब्जर्व करेगा, बी पैसेंजर ए पैसेंजर को ऑब्जर्व करेगा, या ए पैसेंजर बी पैसेंजर को ऑब्जर्व करेगा, तो ये दोनों पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर बी ए को ऑब्जर्व करे तो इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मीन्स ए एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर बी को ए ऑब्जर्व कर रहा है तब भी बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो बी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अब अगर कोई भी पैसेंजर है ऑन द रोड, बाहर, बस के अंदर नहीं है, अगर वो इन दोनों को ऑब्जर्व करे, ए एंड बी को, सपोज आप में से या मैं क्या कर रहे हैं, इन पैसेंजर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पैसेंजर्स जो है वो उस आउटस्टैंडिंग पर्सन के लिए, जो पर्सन बाहर खड़ा है, उसके लिए ये दोनों पैसेंजर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली
डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, तो ये दोनों पर्सन जो हैं उसके लिए क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे। तो इसके अंदर यहाँ जो इंपॉर्टेंट है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अ पर्सन मे बी इन मोशन और मे बी इन एट रेस्ट। एक सेम पर्सन जो है वो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में हो सकता है। ये दोनों पैसेंजर बस के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, और अगर बस के बाहर कोई भी पर्सन इनको ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए ये क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे। इसका एक क्लियर एग्जाम्पल है, हम जब ट्रैवल करते हैं हम क्या करते हैं, अगर व्हीकल्स की विंडो से बाहर ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि ट्रीज जो हैं या बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, बैक साइड में रन कर रही हैं, हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूव कर रही हैं, उसका रीज़न क्या है कि उनका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, जहाँ से जिसके रेफरेंस में हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम किसके रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने रेफरेंस में कर रहे हैं। हम मूव कर रहे हैं, वो रेस्ट में थे, हम अपने रेफरेंस में कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है हमारे रिस्पेक्ट में। तो इसलिए क्या ऑब्जर्व होता है कि वो ट्रीज या बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी मोशन के अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो इसलिए मोशन और रेस्ट जो है इन पोजीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट के रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, कि किसी भी बॉडी ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम वहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, डायरेक्शन का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो जितना लेंथ ऑफ पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है, इट इज नॉन एज डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसका ओनली मैग्नीट्यूड है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, इसको हम मीटर से मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, लेट वी हैव अ पर्सन ए, एक पर्सन ए है, वो किसी पोजीशन पे है, जिस पॉइंट पे अभी है हम उसको मार्क कर देते हैं एज ए। नाउ इट स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड अप टू पॉइंट बी। वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और बी पॉइंट पे जाता है। ए बी, ये जो इसने कवर किया पाथ, ये कितना डिस्टेंस है, 15 मीटर है। नाउ इट स्टार्ट टू मूव इन अदर डायरेक्शन एंड रीचेज एट पॉइंट सी। अब वो बी टू सी चला गया, कितना डिस्टेंस कवर, कितना उसने पाथ कवर किया, 20 मीटर उसने लेंथ कवर की है। तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया, अब वो कहाँ पे है, फाइनली सी पर है। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ आएगा। टोटल लेंथ ऑफ पाथ मीन्स दिस 15 मीटर प्लस दिस 20 मीटर, ए बी प्लस बी सी, इट इज़ नॉन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, एंड वी हैव ए बी 15 मीटर एंड बी सी 20 मीटर। तो ये आ गया 15 प्लस 20, टोटल जो आएगा 35 मीटर। तो उसकी जो डिस्टेंस कवर उसने की है वो कितनी की है, 35 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हमारे पास वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट जहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और फाइनली जहाँ पे जाके रेस्ट में आता है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, शॉर्टेस्ट लेंथ रहेगी, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी
एंड हैज़ ए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे। इट इज़ ऑल्सो मेजर इन मीटर, इसको भी हम क्या करते हैं, मीटर से ही मेजर करते हैं। अगेन इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए, एक पर्सन ए पॉइंट पे खड़ा है एंड ही स्टार्ट टू मूव टू बी एंड कवर अ डिस्टेंस 15 मीटर। वो ए से बी तक मूव किया उसने और कितना पाथ कवर किया, 15 मीटर पाथ कवर किया। नाउ ही स्टार्ट टू मूव इन अदर डायरेक्शन अप टू पॉइंट सी एंड ही कवर 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। अब उसने बी टू सी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। हमने क्या करना है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस आएगी, कहाँ से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, और अभी फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। तो ये हमारे पास ए टू सी अगर हम इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दें, देन दिस ए सी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये ए सी जो है ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। ए सी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ए सी किसके इक्वल आएगा, वी हैव ए बी एंड सी। ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी हमारे पास 15 मीटर है एंड बी सी जो है ये क्या है, 20 मीटर है। हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, ए सी, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमने। तो ए सी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बी सी माइनस स्क्वायर ऑफ ए बी। बी सी स्क्वायर 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 400 माइनस 225, इट इज इक्वल्स टू 175। ये हमारे पास ए सी का स्क्वायर आया है इस डिस्टेंस का। अगर हम ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 13.23 मीटर। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 13.23 मीटर रहेगी। अब हम कंपेयर करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इनकी डेफिनेशन जो है वही है, डिस्टेंस इट इज़ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। जितनी लेंथ कवर करेगा अपनी जर्नी में कोई भी ऑब्जेक्ट, वो पाथ की लेंथ जो है वो डिस्टेंस के इक्वल रहेगी। डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है ये क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इट में भी जीरो। उस केस में ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट इट में भी नेगेटिव, इट में भी जीरो, इट में भी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है और जो उसकी फाइनल पोजीशन जो आ रही है उसके इनिशियल पॉइंट से कहाँ आ रही है। नेगेटिव कब होगा, सपोज एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव किया या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव किया, पहले वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वो उसी स्ट्रेट लाइन में राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, अब उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो जहाँ से उसने डिस्टेंस स्टार्ट किया था वो उससे 5 मीटर किधर चला गया, लेफ़्ट में चला गया, तो वो क्या आ जाएगा, -5 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, इट में भी जीरो। अब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, अब हम पाथ की लेंथ ले रहे हैं, कौन सी, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट। अगर किसी तरह से उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया और वहीं पर घूम फिर के वापस आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप बोलते हैं। तो राउंड ट्रिप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो उसके अंदर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों पॉसिबल हैं। डिस्टेंस इट में भी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है ये क्या होता है, मिनिमम
डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, और क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होती। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगी। अगर वो उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करके कुछ डिस्टेंस वापस आता है, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट को, इट में बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या हो सकती है, डिस्टेंस से, अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो ये क्या हो सकती है, मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट मे बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट, डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी होती है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्टेंस नॉन जीरो इन ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप जो है उसमें नॉन जीरो रहती है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो इन ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप में हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रीज़न क्या है कि इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किसी भी डिस्टेंस से उसने मूव किया, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर आपका आंसर यस है तो आप उसको जस्टिफाई करोगे, मीन्स उसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। लेट दिस ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक सर्कुलर पाथ पे मूव किया, जहाँ से चला वहीं पे वापस आ गया। ये ऑब्जेक्ट यहीं से चला था, इसने क्या किया, एक राउंड ट्रिप लगाई और वापस यहीं पे आ गया। इट मीन्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या रहेगी, जीरो। तो हमारा आंसर होगा यस, इफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन राउंड ट्रिप देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। वन का नहीं है, अगर कंप्लीट राउंड लगा रहा है वो, जितने भी कंप्लीट राउंड करेगा, कंप्लीट राउंड जो होंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, राउंड ट्रिप अगर उसकी कंप्लीट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड। एक फार्मर है, एक स्क्वायर फील्ड है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ABCD एक स्क्वायर फील्ड है, वहाँ पे एक फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कहाँ पे, उसकी बाउंड्रीज पे, और वो क्या करता है, 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position। अब हमने देखा था इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, हमारे पास A थी। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, A थी। हमें साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, सेकंड हमें गिवन है टाइम ऑफ वन राउंड कंप्लीट कितने टाइम में करता है, 40 सेकेंड्स में करता है। देन टोटल टाइम हमें दिया हुआ है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स, दैट इज 140 सेकेंड्स जो है, उसमें ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से, वो हमें फाइंड करना है। तो हमें देखना है कि उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में, 1 रिवोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1/40 आ गया। अब हमारे पास कितना टाइम है टोटल, 140 सेकेंड्स है, तो 140 सेकेंड्स में उसके रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1/40 इंटू 140 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाई 40, 3.5 रिवोल्यूशंस है। मीन्स वो 3 राउंड तो कंप्लीट कर लेगा, बट उसका 4th राउंड जो है वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा। हाफ राउंड का मतलब है यहाँ से चलेगा A से B से कहाँ तक आया, C तक आया, यहाँ उसका हाफ कंप्लीट होगा। तो 3 उसने कंप्लीट किए और एक हाफ किया, तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, C पे आ जाएगी। आफ्टर 3.5 राउंड्स द फार्मर विल बी एट पॉइंट C, उसकी पोजीशन C पे रहेगी।
फाइनल। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, डायरेक्ट ए सी आएगा। अब है कि ये ए सी डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, हमारे पास ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हमें ए सी कैलकुलेट करना है। ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, हम ए सी कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मीटर 20 सेकेंड्स, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ए बी, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, उसका रूट ले लेंगे, तो ये आ गया होल स्क्वायर ऑफ 10 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 10, उसका स्क्वायर रूट मीन्स 200 का स्क्वायर रूट 10√2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी 10√2 सेंटीमीटर। अपनी इनिशियल पोजीशन से 10.2 सेंटीमीटर पे होगा, सी पॉइंट पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें से क्या ट्रू है, इट कैन नॉट बी जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है कब, अगर राउंड ट्रिप है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में भी मूव करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। तो दोनों ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? एक एथलीट दिया हुआ है, वो एक सर्कुलर पाथ जो है उस पे सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर दिया है वो हमें कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है, और उसमें दिया है कि 40 सेकेंड्स में क्या कर रहा है, वो इसका एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। और हमें फाइंड करना है कि 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में वो कितना डिस्प्लेस होगा इसकी इनिशियल पोजीशन से। तो उसकी इनिशियल पोजीशन हमारे पास ए है, डायमीटर हमें गिवन है 200 मीटर, टाइम ऑफ वन राउंड कितना है, 40 सेकेंड्स है, 40 सेकेंड्स में वन राउंड कंप्लीट कर रहा है। टोटल टाइम हमें गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 140 सेकेंड्स हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स कितना था, 1 रिवोल्यूशन 40 सेकेंड में करता है। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होंगे, 1/40 होंगे। तो 140 सेकेंड्स में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होंगे, 140 डिवाइडेड बाई 40, 3.5 रिवोल्यूशंस होंगे। 3.5 रिवोल्यूशन मीन्स ये 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। 4th रिवोल्यूशन हाफ मीन्स 4th में यहाँ से स्टार्ट होगा, हाफ कवर करके ये कहाँ पे आएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट आएगा। ए पोजीशन जो थी उसकी डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे पहुँचेगा। तो इसकी जो पोजीशन रहेगी आफ्टर 3.5 राउंड्स, इट विल बी एट पॉइंट बी, डायमेट्रिकली अपोजिट, तो बी पॉइंट पे आएगा। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगी हमारे पास ए बी इक्वल्स टू डायमीटर रहेगा, देन ए बी इक्वल्स टू 200 मीटर। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसकी जो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में रहेगी 200 मीटर रहेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।